हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आ रहा हूँ ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है और मुस्लिम लॉ से रिलेटेड यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को आपके सामने रखने वाला हूँ। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को रखने वाला हूँ, साथ साथ मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को रखने वाला हूँ। तो साथियों, आप सभी लोगों को जैसा पता है कि मैं डेली एक एक बुक्स का रिव्यू लेकर के आता हूँ, आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए मुस्लिम लॉ लेकर के आया हूँ, जो कि लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो साथियों, हम एक एक करके आगे चलते चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। इसके पहले मैं आपको इस बुक का हार्ड कॉपी शो करना चाहूंगा। साथियों, आप हार्ड कॉपी भी देख लीजिए। यही है इस बुक का हार्ड कॉपी जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसी बुक के अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो साथियों सभी के सभी कंटेंट्स को मैं आपके सामने एक एक करके यहां पे ऑब्जर्व कराने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को इस बुक के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हां साथियों, आपने बुक ऑब्जर्व कर लिया। अब इसके अंदर के कंटेंट को हम यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे। अब हम आगे चलते चलेंगे और एक एक चीजों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए ये बात किसकी कर रहा है, तो ये बात कर रहा है मुस्लिम लॉ की। अब आप कहेंगे कि क्या मुस्लिम लॉ से भी रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है? तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल मुस्लिम लॉ से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मुस्लिम लॉ को एज अ सिलेबस के रूप में कई स्टेट के जुडिशरी में शामिल किया गया है। आप अगर देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, अगर इस किताब को आप देखते हैं, किताब में आप रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन से कंटेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कंटेंट में आप देखेंगे प्रश्न उत्तर प्रारूप में आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप कहेंगे कि कैसा क्वेश्चन और कैसा आंसर हमको देखने के लिए मिलेगा, तो साथियों मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो कि बार बार रिपीट करके किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो कि जुडिशरी का एग्जामिनेशन होगा। अब आप देखिए कि कहां कहां आता है, किस किस एग्जामिनेशन में मुस्लिम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे तो पहले यहां पे बिहार को रखा गया है, क्योंकि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि बिहार जुडिशरी का मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बिहार को रखा गया है। जाहिर सी बात है, बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करते हैं। फिर यूपी में आता है, उत्तराखंड में आता है। ऐसे ऐसे जगहों पे मुस्लिम लॉ को रखा गया है और यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। कर प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक अगर परीक्षा की बात करते हैं तो साथियों जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैटर होते हैं वो तो हमें देखने के लिए मिलेंगे, साथ साथ इसमें वन लाइनर एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। और यही हम बात करते हैं कि मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन एज वेल एज आंसर दोनों चीजें मिलने वाली हैं। अब आप आगे चलिए और आगे चीजों को आप ऑब्जर्व करिए। यही है साथियों विधि भारती पब्लिकेशन, और इसी विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम चलेंगे इस बुक के कंटेंट को देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट आपको इस बुक के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने आप लोगों से बताया कि ये जो बुक बनाई गई है दोस्तों, ये प्री और मेन दोनों एग्जामिनेशन को देखते हुए ही बनाया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर विषय सूची की हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लॉ में, तो भाग पहले में हमको प्रारंभिक परीक्षा से मीन्स कि हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैटर्स को हमको देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है मुस्लिम विधि का प्रस्ताव, उद्भव, विकास एवं स्रोत। ऐसे ऐसे टॉपिक है जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को यहां पे रखा गया है। आगे हम चलेंगे, इसी तरह के पूरे का पूरे आपको कंटेंट देखने के लिए यहां पे मिलेगा। ये पूरा का पूरा आप इंडेक्स देख रहे हैं। आगे हम चलेंगे, आगे और भी इंडेक्स को देखेंगे। अब जो हम इंडेक्स यहां पर देख रहे हैं साथियों, ये मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र की बात कर रहा है। जो मैंने आपसे बताया है ना कि मुख्य परीक्षा में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो अब मुख्य परीक्षा के क्वेश्चंस को आप यहां पे ऑब्जर्व करिए। जैसा पहला प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम विधि की मुख्य विचारधाराएं,
स्कूल्स से, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए स्कूल से पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। कह रहा है इंगित कीजिए और उसमें अंतर स्पष्ट करिए। और ये आपके बिहार जुडिशरी का जो 29 नंबर का बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, उसी जुडिशरी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रेस किया गया था। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि 29 बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम विधि के मुख्य संप्रदाय कौन है, ये राजस्थान के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आप जो भी क्वेश्चंस यहां पर देख रहे हैं साथियों एज अ इंडेक्स के रूप में, ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी जुडिशरी एग्जामिनेशन में और जुडिशरी के मुख्य परीक्षा में मींस की मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। अब हम आगे चलेंगे और आगे चीजों को यहाँ पे देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर होता चलेगा। अब देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो कि आपको एक साथ यहाँ पर रख दिया गया है, जो कि हर स्टेट में मुस्लिम लॉ को शामिल नहीं किया गया। जिस जिस स्टेट में मुस्लिम लॉ को शामिल किया गया वहां के क्वेश्चंस को इकट्ठा करके यहाँ पे कंपाइल करने का काम किया गया है। अब आगे चलिए, अब आगे यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात कर रहे थे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड किस टाइप का मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस बुक में। मैंने आपसे बताया था कि मुस्लिम विधि की प्रस्तावना की बात कर रहा था, उसके उद्भव की बात कर रहा था, उसके विकास एवं स्रोत की बात कर रहा था। वही मुस्लिम विधि की प्रस्तावना, उद्भव, विकास एवं स्रोत यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसी चीजें आपके सामने क्लियर एक एक करके होती जाएंगी। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे बातें हमारे, मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना में क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वो उसका पूरा हिस्ट्री आप देखिए जो कि आपके सामने रखा गया है। जिस जिस तरह से हो सकता है उस तरह से रखने का काम किया गया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो मुस्लिम विधि की जो भी विचारधाराएं हैं, इन सभी विचारधाराओं को एज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो साथियों जो आपके सामने स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सुन्नी विधि की हम बात करते हैं, यहाँ पे सिया की बात करते हैं, तो इसमें हनफी आता है, मलिकी आता है, सफी आता है, हनबली आता है। इसके प्रवर्तक कौन है? अबू हनीफा साहब हैं। इसके प्रवर्तन कौन है? तो मलिक अब इब्न अनस साहब हैं, सफी अंश सफी साहब हैं और इनब हनबल साहब हैं। तो जो जो इनके विचारधारक हैं, मींस कि जो जो इनके प्रपाउंडर हैं, इन सभी लोगों को एक साथ लिखने का, एक साथ रखने का काम किया गया, जिससे आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि प्रिलिमिनरी स्टेजेस में यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे और यही वो टॉपिक है जहां से आपको नंबर दिला करके जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अभी तक तो आप लोगों ने यहाँ पे सुन्नी को देखा था। अब सिया विधि को अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सिया विधि के बारे में भी यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही चीजों को आपके सामने रखा जा रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी चीजें यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी। अब देखिए स्कूल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ, अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया था सोर्सेस में कि इसमें स्कूल्स की बात की जा रही है कि किस टाइप्स का स्कूल होता है, स्कूल में क्या किया जाता था, किसको रखा जाता था स्कूल में, वही सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपके प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेन दोनों एग्जामिनेशन में काम आने वाली चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको एक चैप्टर फिर दिख रहा है और चैप्टर नंबर 3 दिख रहा है। चैप्टर नंबर 3 में कह रहा है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। क्या क्या साथियों सोर्सेस हो सकते हैं मुस्लिम लॉ के? क्या यहाँ पे जो सोर्सेस दिया गया है, प्राइमरी सोर्सेस की अगर हम बात करते हैं या फिर सेकेंडरी सोर्सेस की बात करते हैं, जिसमें कुरान है, हदीस है, इज्मा है, क्यास है, ये क्या इसको प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत रखा गया है? तो किस कारण से रखा गया है वो सारा मटेरियल इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्यों इसको ही प्राइमरी सोर्स रखा गया है, क्यों कियास को क्यों नहीं सेकेंडरी सोर्सेस में रखा गया। आपके भी मन में ख्याल आ सकता है। तो उन सभी चीजों का आपको जो आंसर मिलने वाला है इसी में मिलने वाला है कि क्यों इसको प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं, इसको किस लिए हम सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत कंसीडर नहीं करते हैं। और इन्हीं सभी चीजों की जानकारी हम आपके सामने एक एक करके यहाँ पे शेयर करते हुए चल रहे हैं। अब आप आगे बढ़ते चलिए, आगे और भी चीजें आपको इसी तरह से वर्गीकरण के आधार पे, मींस कि जो हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे वही डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके सामने चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि मैं एक एक कंटेंट का आपके सामने, विधि भारती पब्लिकेशन बुक का एक एक कंटेंट्स का मैं आपके सामने यहाँ पे रिव्यू करता हुआ चल रहा हूं। और ये रिव्यू आप लोगों के लिए साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह से आप अध्याय 13 को देखिए, सभी कंटेंट्स को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी
कंटेंट्स को अगर हम दिखाने लगे तो आप लोगों के पास भी टाइम उतना नहीं है कि पूरे कंटेंट को आप देखिए, क्योंकि 200 पेजेस की अगर किताब बनाई गई है तो 200 पेजेस का पीडीएफ भी नहीं बन पाता है, जो कि हम इस डिजिटल बोर्ड पे उसको हम नहीं ला सकते हैं। जो पॉसिबल हो सकता है उस पॉसिबल फैक्ट को, उस पॉसिबल चीज को हम आपके सामने एक एक करके रखने का डेफिनेटली प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाए कि नहीं इसी टाइप की चीजें हमको यहाँ पे इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे आप इनहेरेंट से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उसको आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक पंक्ति जो मैंने आपसे कहा था ना कि वन लाइनर भी आपको दिया जाएगा। अब वन लाइनर क्या होता है, अब इसकी थोड़ी सी विशेषता मैं आपको बता देता हूं। साथियों, वन लाइनर वो चीज होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे लॉ को एक सिंगल एक एक वर्ड में आप याद कर सकते हैं। इसी को हम लोग वन लाइनर के नाम से जानते हैं। और वन लाइनर आपके एग्जामिन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब जब आप जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने या फिर मेन एग्जामिनेशन भी देते हैं तो एट दैट टाइम आपका जो वन लाइनर होता है बहुत ही आपका हेल्प करता है, क्योंकि जब आप एक एक वर्ड में चीजों को जानेंगे कि कुरान क्या होता है, प्रथा क्या होती है, सुन्ना क्या होता है, अहदीस क्या होता है, इज्मा क्या होता है, सिया किसको कहते हैं, सुन्नी किसको कहते हैं, सिया में कितने गवाह की आवश्यकता होती है, सुन्नी में कितने गवाहों की आवश्यकता होती है, तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और एट दैट टाइम आपको इसके वन लाइनर का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो आप आगे देखिए, ये पूरा का पूरा जहां जहां पे ये बुलेट पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये सभी के सभी बुलेट पॉइंट आपके लिए क्या है साथियों, ये सभी के सभी बुलेट पॉइंट आपके लिए एज अ क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सभी देखते जाइए। बिहार में पूछा गया सिया विधि और उसका भी नामा, न्यायमूर्ति सुलेमान साहब की बात करता है, न्यायमूर्ति जस्टिस महमूद साहब की बात करता है, जिन्होंने कह दिया है, जस्टिस महमूद साहब ने कह दिया है कि जो मुस्लिम लॉ होता है, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, ये क्या होता है, ये सेक्रामेंट नहीं बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कहने वाले क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कर मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है। मींस कि ये क्या होता है, जो मुस्लिम मैरिज होता है साथियों, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये बात मैं चिल्ला के नहीं कर रहा हूं, ये कहा है कौन, तो जस्टिस महमूद साहब के द्वारा ये बातें कही गई हैं। और ये इसकी ऑथेंटिसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, जस्टिस महमूद साहब के द्वारा ये बातें बताई गई हैं कि जो मुस्लिम लॉ होता है वो क्या होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो हमारे जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्रामेंट होता है वो सेक्रामेंट नहीं होता है। तो इस टाइप की चीजें आपको एट दैट टाइम लर्न होना चाहिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हैं तो इन चीजों को आसानी से आप टैकल कर सकते हैं, आसानी से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी में देखेंगे कि यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जब आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डील कर लिया, कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया आपने, साथ ही साथ आपने वन लाइनर भी आपने पढ़ लिया, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपने पढ़ लिया, तो आपका ये भी तो दिल करेगा कि थोड़ा सा मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी अगर लगा लेता तो पूरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उसीलिए आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी रखा गया है। आपका हर एक चीज तरह से जहां से हो सकता है उस तरह से आपकी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। अब आप देखिए मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको किस तरह से आंसर लिखना होता है। अगर हम बिहार जुडिशरी की बात करें, आप देख सकते हैं कि 29th बिहार जुडिशरी और राजस्थान जे में ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी डील किया गया है, ऑलरेडी आपसे पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट आपका जो अपकमिंग आपकी बिहार जुडिशरी 32nd नंबर की जो आपकी बिहार जुडिशरी का मेन एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर किसके अकॉर्डिंग्स में आप देंगे, किस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप आंसर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपने देख लिया मुस्लिम विधि के मुख्य संप्रदाय क्या है, तो अब इसमें देखिए इस्लाम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा पालन किए जाने वाले प्रमुख धर्मों में से एक है, यद्यपि इसकी उत्पत्ति अरब से हुई है। ये सारे जो भी आपको मैटर लिखना होता है आप मैटर लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मुस्लिम विधि की विचारधाराओं के बारे में हमको बताना पड़ेगा, जो कि हम लोग प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीजों को यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था। वही सेम मटेरियल आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिखिए या फिर आपके पास मेन एग्जामिनेशन में टाइम आप लोगों के पास पता है कि बहुत कम होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम में हम इसी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने आंसर्स को हम मार्क कर सकते हैं, अपने आंसर्स को हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने आंसर को लिखते हुए चलेंगे और आपका एक आंसर कंप्लीट भी हो जाएगा।
अब आप देखेंगे अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करेंगे साथियों, तो मेन एग्जामिनेशन में आपको डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप कहेंगे कि ये डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है? ये साथियों 5 मार्क्स का आता है और 5 में से 5 मार्क्स आपको दिला करके ही जाता है, इतना वेटेज आपका ये रखता है। कौन? तो ये जो डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है कि इसमें 5 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 पॉइंट इधर लिखने होंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे और 5 नंबर टू द पॉइंट, एक एक वर्ड में भी आप अपने आंसर को यहां पर लिख सकते हैं और टू द पॉइंट यहां से आपको नंबर मिलता है। एक तरफ सुन्नी संप्रदाय को आप देख रहे हैं, एक तरफ शिया संप्रदाय को देख रहे हैं, एक तरफ आप सुन्नी संप्रदाय को देख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार जुडिशरी में और आपके मुस्लिम लॉ से इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप आगे देख लीजिए, यहां पे मेहर के बारे में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मेहर किसको कहते हैं, मेहर में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ जब आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो तलाक में और तलाक में क्या आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आप यहां पर देखते हुए चलेंगे। अब मेंटेनेंस की हम बात करते हैं, तो मेंटेनेंस के बारे में आपको डिफरेंशिएट यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे चीजें डिफरेंशिएट बेस वाली चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो डिफरेंशिएट बेस क्वेश्चन होता है। अब आप आगे और चलिए और आगे इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा भरमार रहता है, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आपसे कहा जा रहा है, कह रहा है मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालिए, आधुनिक स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए उनकी वर्तमान परिस्थिति में महत्ता निर्धारित कीजिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, बिहार का ही क्वेश्चन है और बिहार में ही इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आपसे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग्स में आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर यहीं से आपका स्टार्ट होगा और इसी तरह से अकॉर्डिंग्स में इसी के जैसे यहाँ पे आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसी तरह से आप अपने आंसर को यहाँ पे लिखेंगे और यही चीज हम आपको यहाँ पे दिखाने और यही चीज हम आपको यहाँ पे शो करने के लिए आए हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि नहीं किस किस स्टेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मुस्लिम लॉ से और किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है मुस्लिम लॉ में। क्या सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज रहता है या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। तो इन सभी चीजों को बाय द टाइमिंग धीरे धीरे आपको जानना और समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही था पूरा का पूरा आज का सेशन जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। एक एक इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया, एक एक चीजों को मैंने बताने का काम किया कि किस तरह से आप अपने मेन एग्जामिनेशन को फोकस्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को फोकस कर सकते हैं, कौन सा ऐसा स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे जिससे आपका दोनों का दोनों एग्जामिनेशन एक रिदम में आपका बना रहा है। मींस कि आप प्रिलिमिनरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका मेंस भी निकल जाए, आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम प्रिलिमिनरी भी आपका निकले। ऐसा नहीं है कि हम पता चले कि पूरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिए हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हम फंस जा रहे हैं। किसके वजह से फंस जा रहे हैं, तो जीएस के वजह से फंस जा रहे हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें एक पेस पे चलना है, दोनों चीजों को एक साथ लेकर के चलते हुए काम करना है। तो साथियों ये था आज का पूरा डिटेल एनालिसिस मुस्लिम लॉ से रिलेटेड था। साथियों इसके बाद आप लोगों का कमेंट अगर पॉजिटिवली आता है कि किस बुक पे अब हम रिव्यू लेकर के आए, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके बता सकते हैं कि हाँ इस बुक पे अब हमको रिव्यू चाहिए, या मेन एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस्ड करना है या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस्ड करना है। जिस एग्जामिनेशन पे आपको फोकस्ड करना है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोस को जरूर शेयर करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हमारा परिवार और आप लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, हमारा परिवार बढ़ता जाएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।